नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम सोनिया रानी है। मैं सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल धूरी में हिंदी अध्यापिका के पद पर हूँ। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा की कविता झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। यह कविता पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को झांसी की रानी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी का जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका था और उन्हें सभी प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनका जन्म सन 1828 ईस्वी में हुआ था। वह एक मराठी परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से ही उनमें देशभक्ति, बहादुरी, मान सम्मान की रक्षा जैसे गुण भरे हुए थे। इनकी माता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। इनके पिताजी ने इनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया और इन्हें हाथियों और घोड़ों की सवारी के साथ साथ हथियारों को चलाना भी सिखाया। इनका विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था और विवाह के उपरांत ही इनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। इनके कोई संतान नहीं थी। इनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने लैप्स की नीति के तहत इनके गोद लिए बेटे को इनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की योजना बनानी शुरू कर दी। झांसी की रानी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही बहादुर थी। तो इन्होंने अपनी झांसी को अंग्रेजों के हाथों में देना स्वीकार न किया और अपने झांसी की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने एक वीरांगना की भांति अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और इसी युद्ध में इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी जी का गुणगान करेंगी और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी समाधि के बारे में हमें बताएंगी। तो आइए पढ़ते हैं कविता झांसी की रानी की समाधि पर। प्यारे बच्चों, कविता पढ़ते समय मैं आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ, प्रसंग तथा व्याख्या तीनों ही चीजें साथ साथ में करवाऊंगी। तो सबसे पहले पूरा पद्यांश पढ़ेंगे, फिर एक एक लाइन करते हुए उसका अर्थ देखेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। सबसे पहले बच्चों समाधि के बारे में जानेंगे। समाधि एक स्मारक होता है जो किसी के मरणोपरांत उसकी यादगार में बनाया जाता है। तो झांसी की रानी जी की समाधि का गुणगान करते हुए कवयित्री क्या लिखती हैं, सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। तो यह पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि पर में से ली गई हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा
लिखित है। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी की समाधि का गुणगान किया है तथा उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। स्वतंत्रता माने आजादी, दिव्य मतलब अलौकिक। तो कवियत्री कहती है कि इस स्मारक में, इस समाधि में एक ऐसी राख की ढेरी छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर भारत की आजादी की अलौकिक आरती उतारी थी। जिस प्रकार बच्चों किसी की आरती उतारने के लिए हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं, ज्योत जगाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार भारत माता की अलौकिक आरती उतारने के लिए जिसने अपने आप को स्वयं राख की ढेरी के रूप में प्रस्तुत किया, वह झांसी की रानी थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। लघु का अर्थ है बच्चों छोटा, अंतिम यानी कि अखीर, अखीर वाला जो आखिरी होता है। लीला स्थली होता है बेटा कार्यस्थल। लीला कौन दिखाता है? जो महान होता है, विशेष होता है। स्थली यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर उन्होंने अपने अंतिम कार्य संपन्न किए। लक्ष्मी, उनका पूरा नाम था लक्ष्मीबाई। मर्दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से मर्दों की भांति युद्ध किया था। तो आगे कवियत्री क्या कहती हैं? यह समाधि, यह लघु समाधि है। कवियत्री कहती हैं कि यह समाधि, यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी की है और यह समाधि उनका अंतिम लीला स्थान है, उनका अंतिम कार्यस्थल है। यहां पर वो अंग्रेजों से मर्दों की भांति लड़ती हुई शहीद हो गई थी। यह समाधि वही स्थान है यहां पर उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह युद्ध किया था, एक वीरांगना की भांति युद्ध किया था और इसी जगह पर उन्होंने युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। किसके लिए न्यौछावर कर दिए प्राण? देश के लिए। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, उसके फूल यहां संचित हैं, है ये स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो प्यारे बच्चों, पहले हम प्रसंग लिखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रसंग में आपने कविता और कवि दोनों का नाम आवश्यक तौर पर लिखना होता है। तो हम जैसे हमने पहले लिखा उसकी भांति हम फिर लिखेंगे कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि पर में से ली गई हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इस कविता में वह झांसी की रानी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी समाधि का गुणगान करती हैं। तो झांसी की रानी की समाधि का गुणगान करती हुई कवियत्री क्या कहती हैं? तो व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, उसके फूल जहां संचित हैं, है ये स्मृतिशाला सी। सबसे पहले भगन का अर्थ होता है बेटे टूटी हुई,
विजय माला आप लोग समझते ही हो, जैसे हम फूलों से जब मोतियों से कोई माला बनाते हैं, उसके फूल जहां संचित हैं अर्थात जहां पर समाये हुए हैं। स्मृतिशाला यानी कि एक ऐसा स्थान जो कि हमें किसी के याद दिलाता हो, स्मृति दिलाता हो। तो कवियत्री कहती हैं कि यह स्मारक, यह समाधि वही स्थान है जहां पर वह एक टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी और उसके फूल, क्योंकि हमने ऊपर उनकी तुलना एक फूल माला से की है, तो उस टूटी हुई फूल माला के फूल यहीं पर संचित हैं, समाये हुए हैं और यह जो स्थान है उनकी स्मृतिशाला है। स्मृतिशाला यानी कि उनकी याद दिलाने वाला स्थान है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। वीर वाला यानी कि वीरों की भांति लड़ने वाली। आहुति जो हम यज्ञ में डालते हैं कुछ सामग्री, उसको हम आहुति बोलते हैं, डालने की प्रक्रिया को। यज्ञ में सामग्री डालने की प्रक्रिया को आहुति कहा जाता है। ज्वाला का अर्थ होता है बेटा चिंगारी, रोशनी। तो आगे कवियत्री क्या कहती हैं, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। तो ये वो स्थान है यहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अंतिम श्वास तक अपने ऊपर वार पर वार सहन किए। वार पर वार मतलब अनगिनत बार सहन किए, फिर भी वो उनके साथ वीरों की भांति लड़ी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जैसे हम हवन में यज्ञ में आहुति डालते हैं, हवन में आहुति की भांति वे स्वयं चिता पर जा चढ़ी और उनकी चिता से एक ज्वाला रूपी चमक निकली। ऐसी चमक उठी कि लोगों के मन में जिसने देश की स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगा दिया, जगा दिया। आगे बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म जथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, जहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। प्यारे बच्चों, पहले प्रसंग देख लेते हैं। ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि पर में से ली गई हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित है। इस कविता में कवियत्री लक्ष्मीबाई जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई उनकी समाधि का गुणगान करती हैं। तो बच्चों, रण का अर्थ होता है युद्ध, बलि का अर्थ होता है बलिदान देना, कुर्बान होना, मूल्यवती का अर्थ होता है बच्चों मूल्यवान, सोने की भस्म, भस्म का अर्थ होता है बेटे राख। तो कवियत्री क्या कहती हैं, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कवियत्री कहती हैं कि युद्ध में बलिदान देने के उपरांत, युद्ध में शहीद होने से लड़ने वाले वीरों का मान सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। इसकी तुलना उन्होंने सोने के साथ की है। सोने के साथ तुलना करते हुए कवियत्री कहती हैं कि मूल्यवती होती सोने की भस्म सदा सोने से, कि जिस प्रकार सोने की भस्म, सोने की राख सोने से भी अधिक कीमती होती है, मूल्यवान होती है, इसी प्रकार युद्ध में शहीद होने के बाद
वीरों का मान कई गुना बढ़ जाता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। कवियत्री कहती हैं कि रानी तो हमारे पास अब नहीं है, वो तो प्रभु के पास जा चुकी हैं, अपने प्राण दे चुकी हैं, लेकिन रानी की समाधि, लक्ष्मीबाई जी की समाधि हमें रानी से भी अधिक प्रिय लगती है। क्यों लगती है, इसका कारण वे अगली पंक्ति में हमें बताती हैं। यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। क्यों प्रिय लगती है रानी की समाधि हमें रानी से भी अधिक? क्योंकि यहां पर इस स्मृति स्थान पर हमारी देश की आजादी की आशा की चिंगारी निहित है, समाई हुई है। प्यारे बच्चों, अगर हम इतिहास पढ़ें तो हमें पता चलता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और रानी लक्ष्मीबाई जी इसी स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी थी। इसी युद्ध के बाद लोगों के मन में यह बात पैदा हुई, यह जागृति आई कि देश की स्वतंत्रता अति आवश्यक है और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे और इसकी शुरुआत हुई थी झांसी की रानी के बलिदान से। इसीलिए कवियत्री कहती है कि उनकी समाधि हमें उनसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इसी समाधि से देश की आजादी की आशा की चिंगारी जल उठी थी। आगे बच्चों अगला पद्यांश देखते हैं। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। सर्वप्रथम पहले की भांति प्रसंग देखेंगे। ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि पर में से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस कविता में कवियत्री ने झांसी की रानी की समाधि का गुणगान किया है। झांसी की रानी की समाधि का गुणगान करते हुए कवियत्री क्या कहती हैं? इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा, गाथा होता है बेटा कहानी, पर निशीथ में, निशीथ का अर्थ होता है रात्रि, शूद्र का अर्थ होता है बेटा छोटे छोटे, शूद्र जंतु ही गाते। कवियत्री कहती हैं कि इस संसार में बहुत ही सुंदर सुंदर स्मारक, सुंदर सुंदर समाधियां देखने को मिलती हैं। इस संसार में हम बहुत ही सुंदर सुंदर समाधियां देखते हैं। उनकी गाथा पर निशीथ में शूद्र जंतु ही गाते, पर ऐसी समाधियों की कहानियां रात्रि में छोटे छोटे जीव जंतु ही गाते हैं। यानी कि इन समाधियों की महानता का गुणगान केवल जीव जंतु ही करते हैं रात्रि के समय में। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। तो आम समाधियों की तुलना झांसी की रानी की समाधि से करते हुए कवियत्री कहती है कि जो झांसी की रानी की समाधि है, उनका जो स्मारक है, उसकी कहानी न मिटने वाली है। अमिट का अर्थ है न मिटने वाली कहानी है और यह कवियों की अमर बानी में गाई जाती है। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, झांसी की रानी की समाधि का गुणगान कवियों की
अमर वाणी में किया जाता है और यह कहानी कभी ना मिटने वाली कहानी है। यह जुगों जुगों तक याद रखी जाने वाली कहानी है और इस कहानी का गुणगान स्नेह और श्रद्धा के साथ वीरों की वाणी में किया जाता है। जो झांसी की रानी की समाधि है वह कवियों की अमर वाणी में ना मिटने वाली कहानी के रूप में रचित है और इसका गुणगान वीरों की वाणी में बहुत ही स्नेह यानी कि प्रेम और श्रद्धा के साथ किया जाता है। बूंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि पर में से ली गई हैं। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित हैं। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं और उनकी समाधि का गुणगान करती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। बूंदे लेहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले बेटे बुंदेलखंड के रहने वाले एक लोगों का समूह है, एक जाति है जिसे हरबोले कहा जाता है। बुंदेले यानी कि बुंदेलखंड के रहने वाले, हरबोले एक जाति का नाम है। मर्दानी शब्द का अर्थ है मर्दों की तरह लड़ने वाली, बहादुरी से युद्ध करने वाली। तो कवियत्री कहती है कि बुंदेलखंड के रहने वाले हरबोलों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी वाली रानी ही थी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लोक कथा के बारे में तो सुना ही होगा। हरेक क्षेत्र की कोई ना कोई लोक कथा होती है जो लोगों के मन में अंकित होती है। जैसे हम पंजाब से हैं, पंजाब में आप लोहड़ी से संबंधित दुल्ला भट्टी की कहानी सुनते हो। इसी प्रकार होली से संबंधित हम होलिका की, भक्त प्रहलाद की कहानी सुनते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में के बुंदेलखंड क्षेत्र में हरबोले लोगों के मुख पर झांसी की रानी की लोक कथा बहुत ही श्रद्धा के साथ और स्नेह के साथ गाई जाती है। तो कवियत्री भी उसी की ओर इशारा करती है कि बुंदेलखंड के रहने वाले हरबोले लोगों के मुख से हमने यही कहानी सुनी है कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों के साथ मर्दों की तरह युद्ध किया था। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो यह समाधि जिसका गुणगान सुभद्रा कुमारी चौहान जी कर रही हैं, वो कहती हैं कि यह समाधि चिर समाधि है। चिर समाधि मतलब जो लंबे समय तक रहती है, युगों युगों तक रहने वाली। तो कवियत्री कहती हैं कि झांसी की रानी की जो समाधि है वो समय समय तक, युगों युगों तक रहने वाली समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और यह समाधि उनका अंतिम कार्यस्थल है, उनका अंतिम लीला स्थान है। जहां पर लक्ष्मीबाई जी मर्दानी, मर्दों की तरह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए
शहीद हो गई थी, क्योंकि उनका अंतिम जो लीला उनकी क्या थी, उनका अंतिम कार्य क्या था? उनका अंतिम कार्य था अंग्रेजों के साथ युद्ध। और ये स्मारक उस बात की याद दिलाता है कि ये वही स्थान है जहां पर वो अंग्रेजों के साथ वीरांगना की भांति लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कविता का जो अर्थ है वो भली भांति समझ आया होगा। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करने के उपरांत अभी हम इसका जो अभ्यास कार्य है, प्रश्नोत्तर है, वो देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कविता भाग में से अक्सर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। पहले प्रश्न तो हो सकते हैं बेटे कि आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या पूछी जाए। दूसरा, आपको अति लघुतर प्रश्न जिनका उत्तर आपने केवल एक पंक्ति में देना होता है, पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, जो पूछे जाने की संभावना होती है, तो आपको किसी भी पद्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके उपरांत उसमें से कुछ प्रश्न बना दिए जाएंगे और आपको उनके उत्तर देने होंगे। और वो उत्तर आप तभी दे पाओगे अगर आपको उन पंक्तियों का अर्थ समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आइए हम इस कविता के अति लघुतर प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समाधि में छिपी राख की ढेरी किसकी है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भली भांति दे सकते हो। समाधि में छिपी राख की ढेरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महान लक्ष्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया? तो अगर हम इसका उत्तर एक शब्द में देना चाहें तो वो है भारत की स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर हम पूर्णतया कैसे लिखेंगे? भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को कवयित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई को कवयित्री ने मर्दानी इसलिए कहा है क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ युद्ध में मर्दों की तरह लड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है? उत्तर, रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का मान बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवयित्री को रानी से भी अधिक रानी की समाधि क्यों प्रिय है? कवयित्री को रानी से भी अधिक रानी की समाधि इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवान होती है, उसी प्रकार रानी की समाधि भी रानी से अधिक कीमती है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का ही गुणगान कवि क्यों करते हैं? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने देश की खातिर अपना बलिदान दे दिया। उनकी वीरता की गाथा अमर है। एक सच्ची देशभक्त अमर वीरांगना की समाधि का गुणगान करके कवि उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस पाठ को देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।